हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ्स एक्सप्रेस बाई एके पर। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम के लिए, जो 12th लेवल का एग्जाम है, उसके लिए आने वाली शिफ्टों में काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हो जाते हैं। नेक्स्ट शिफ्ट वाले जो भी स्टूडेंट हैं इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक डीलर सेल्स टू ड्रायर्स एट द रेट ऑफ 63,000 पर ड्रायर, यानी एक व्यापारी है जो दो ड्रायर को 63,000 रुपए प्रति ड्रायर की दर से बेचता है। तो एसपी दे रखा है हमारे पास में 63,000। हालांकि आगे हम देखेंगे कि इस एसपी का कोई यूज नहीं है इस क्वेश्चन में, लेकिन अभी के लिए लिख लेते हैं। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन? आगे कह रहा है ऑन वन ही अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 5%। तो एक ड्राइवर पर उसे कितना प्रॉफिट होता है? 5% का प्रॉफिट होता है। और अदर ड्राइवर पर उसका लॉस होता है कितना? 30% का लॉस होता है। तो पूछा क्या गया है? पूछा गया हमारे पास में व्हाट इज हिज लॉस्ट परसेंटेज, यानी लॉस्ट परसेंटेज पूछी गई है होल ट्रांजेक्शन में, यानी पूरे लेन देन में उसका हानि प्रतिशत कितना है। तो ये क्वेश्चन बड़ी ही आसानी से हम लोग किस तरीके से कर लेंगे देखते हैं। तो 5% को हम लिख सकते हैं कितना? 1/20 इन टर्म्स ऑफ रेशो। तो पहला ड्रायर अगर हमने 20 रुपए में खरीदा है तो उसे 5% प्रॉफिट के साथ में कितने में बेचा? 21 में बेचा है। ठीक है, ये फर्स्ट ड्रायर का केस हो गया, ये सीपी हो गया इसका, और ये एसपी हो गया। ठीक है, सेकंड ड्रायर के लिए क्या कंडीशन दे रखी है? लॉस है कितना? 30% का। तो 30% इज इक्वल टू कितना होता है? 3/10। 3/10 होता है, यानी 10 में खरीदा और उसे लॉस हो रहा है तो कितने में बेचेगा? 7 में बेचेगा। एक कंडीशन दे रखी है कि ड्रायर सेल टू ड्रायर्स एट द रेट ऑफ 63,000 पर ड्रायर, यानी दोनों ही ड्रायर की कीमत कितनी है? 63,000, यानी दोनों की एसपी जो है वो बराबर दे रखा है। तो एसपी को बराबर कर लेते हैं। तो 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं इस वाली इक्वेशन में। तो ये 30 हो जाएगा, ये 21 और ये भी 21, दोनों बराबर हो जाएंगे आपस में। तो ओवरऑल जो है हमारे पास में सीपी कितना आ जाएगा? 20 ये और 3 इंटू 10 ये हो गया 30। तो 20 और 30 ये हो जाता है 50। तो ओवरऑल सीपी कितना आ गया? 50 आ गया रेशो के टर्म्स में। और 21 और ये 7 दिए 21, 21 और 21 42 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर कितना लॉस हुआ? 50 की चीज उसने कितने में बेच दी? 42 में बेच दी, तो 8 का उसे लॉस हो गया। हमसे पूछा है कि ओवरऑल उसका होल ट्रांजैक्शन में कितना लॉस हुआ। तो लॉस जो है वो हो जाएगा 8 का लॉस कितने पर? 50 पर। देखिए यहाँ लिखा है 8 का लॉस 50 पर, इंटू 100 कर देंगे तो हमें 100% पर लॉस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 50 से ये 2 बार जाएगा तो ये 16 आ जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? 16% वाला ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ए वेंडर बॉट लेमन्स एट 7 फॉर रुपी 1, यानी एक विक्रेता नींबू 1 रुपए में 7 खरीदता है। तो 1 रुपए में 7 खरीदता है तो एक नींबू की कीमत कितनी हो जाएगी? 1/7। और हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है हाउ मैनी लेमन्स मस्ट ही सेल फॉर रुपी 1 टू गेट 75% प्रॉफिट, यानी कितना गेन करना है हमें? 75%। तो एसपी कितना हो जाएगा? एक लेमन का अगर सीपी 1/7 है और 75% हमें गेन करना है, एसपी हो जाएगा 1/7 इंटू 175 डिवाइडेड बाई 100। ये 25 से 7 बार, 25 से 4 बार, ये 7 से 7 कैंसिल हो गया। तो ये बराबर आ गया एसपी हमारा 1/4। इसका मतलब क्या था? 1 रुपए में कितने? 7 लेमन उसने खरीदे थे। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1 रुपए में कितने बेचेगा? 4 लेमन। यही तो पूछा था, हाउ मैनी लेमन्स मस्ट ही सेल, यानी 75% लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपए में कितने नींबू बेचने चाहिए। तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट 10% लॉस, एक दुकानदार
किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचता है, यानी कि उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 90%। इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर 20 रुपये मोर, यानी कि 20 रुपए ज्यादा में अगर वह बेचता तो क्या होता, तो ये होता ही वुड हैव गेन 10%, उसे 10% का क्या हो जाता, लाभ हो जाता, यानी उसका एसपी कितना हो जाएगा 110%। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही होगी आपके। व्हाट इज कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस कितना होता है आपस, हमेशा 100% होता है। ठीक है, आप लोग जानते होंगे कॉस्ट प्राइस कितना होता है 100%, और ये 90% पहली कंडीशन में था क्या सेलिंग प्राइस, और सेकंड कंडीशन में कितना हो गया 110%, कब, जब हमने 20 रुपए ज्यादा में बेचा, उसे 20 रुपए ज्यादा में बेचा। तो यहाँ पर परसेंटेज का डिफरेंस कितना आ रहा है 20% आ रहा है, और रुपीज में डिफरेंस कितना आ रहा है 20%, यानी 20% की वैल्यू कितनी हो गई 20 रुपया। ठीक है, 20 रुपए हो गई। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20% की 20 रुपए, तो 100% की 100 रुपीज, और 100% ही किसे कहते हैं 100% दूसरा नाम है किसका सीपी का, तो सीपी कितना आ गया हमारा 100 रुपया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, ऑप्शन ए हमारा इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर 15 बुक का कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, 15 बुक का कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20 बुक, ये रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है, हमेशा ही पूछता है, तो इससे ऐसे डायरेक्टली कर लेते हैं 15 सीपी इज इक्वल टू 20 एसपी, यहीं पर इसे काट देते हैं, 5 या 15, 5 से 4 बार जाएगा, तो सीपी के सामने जो है वो सीपी के सामने लिखा जाएगा, एसपी के सामने जो है वो एसपी के सामने लिखा जाएगा। ठीक है, तो हमारा लॉस परसेंट पूछा है क्वेश्चन में, तो सीपी कितना है 4 और एसपी कितना है 3, यानी कि लॉस कितने कितने का हो गया, 1 का लॉस हो गया। 4 की चीज थी 3 में बेचोगे, 1 का लॉस होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परसेंटेज में आ जाएगा लॉस, तो कितनी बार जाएगा 25 बार। ठीक है, तो ये 25% हमारा आंसर हो गया लॉस में, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इफ अ शॉपकीपर अलाउज 20% डिस्काउंट, यानी अगर एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है तो उसे 25% का लाभ होता है। ठीक है, व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इफ इट्स कॉस्ट प्राइस इज 360, ये क्वेश्चन भी बड़ा आसान है, कैसे, इसमें फॉर्मूला लग जाएगा, कौन सा फॉर्मूला, सीपी आप लोग जानते होंगे, सीपी बाई एमपी इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और अपॉन में आ जाता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, तो सीपी दे रखा है कितना 360, क्वेश्चन में दे रखा है सीपी 360 है, एमपी पूछा गया है क्वेश्चन में, डिस्काउंट परसेंट गिवन है हमारे पास 100 माइनस डी की वैल्यू 20% क्वेश्चन में, और प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू कितनी, ये दे रखी गेन परसेंट 20%, तो ये भी 20% लगा देते हैं, तो यहाँ से एमपी हमारा निकल आएगा, कितना होगा एमपी, एमपी होगा, ये सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 360, और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी तो ये हो जाएगा 120 बटा 80, मैंने डायरेक्टली लिख दिया, आप डायरेक्टली मत लिखिए, चलिए ऐसे कर लीजिए 100 माइनस 20, तो ये 80 और 120 ये हो गया नीचे, तो 0 से 0, 4 से कितनी बार 2 बार, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, इधर क्या था, इधर था 360 बटा एमपी। ठीक है, तो ये 2 था यहाँ पर, 2 से कितनी बार 180 बार चला जाएगा ये, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे एमपी बराबर कितना आ जाएगा 500, सॉरी 540 आ जाएगा, 18 तियां 54, 540 रुपीज, तो एमपी की वैल्यू कितनी आ गई 540 रुपीज आ गई, तो सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये 6th नंबर क्वेश्चन, ए डीलर मार्क्स एन आर्टिकल एट 40% above द कॉस्ट प्राइस एंड अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 25%, बहुत आसान है, सक्सेसिव लगा देंगे इसमें। ठीक है,
सक्सेसिव कैसे लगता है? सक्सेसिव का फॉर्मूला देख लीजिए, परसेंटेज लॉस या गेन परसेंट कितना होता है, एक्स प्लस बाई प्लस एक्स इंटू बाई अपॉन में 100। तो यहाँ एक्स पहले कितना बढ़ाया गया, परसेंटेज कितना हो जाएगा, गेन परसेंट हो जाएगा, एक्स की वैल्यू लगा दो 40, बाई क्या किया, डिस्काउंट, यानी पहले बढ़ाया 40, बाद में डिस्काउंट, डिस्काउंट माइनस में लिखेंगे और प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस। तो 40 और गुणा में 25/100। तो ये 25 चौका 100, 1000 हो जाएगा, 1000/100 कितना हो जाएगा, 100। तो ये कितना बचेगा, 1000/100 10 हो जाएगा। तो 40 माइनस 25 ये हो गया कितना, 15, और ये हो गया 10। तो आंसर हमारा आ जाएगा 5% गेन। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन सेल 2 वॉचेस फॉर 295 ईच, यानी कि एक व्यक्ति 2 घड़ियां 295 प्रत्येक पर बेचता है, यानी कि दोनों का सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, 295। ठीक है, ईच है ये, ईच। On one he gains 10% and on other he loses 10%. Find his overall loss। ये उसी क्वेश्चन की तरह हो गया, पहला क्वेश्चन जो हमने किया था। ठीक है, इसमें एसपी की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे करेंगे, ऑन वन ही गेन्स कितना परसेंट है, 10%। तो 10% 1/10 होता है, तो पहले पर उसे 10 की चीज कितने में बेचेगा, 11 में बेचेगा। ये तो पहले की कंडीशन हो गई। दूसरे की कंडीशन क्या, 10 की चीज 10% का लॉस, यानी कि ये भी 1/10 होता है। तो दूसरे में क्या होगा, अब 10 की चीज ये बेच देगा 9 में, क्योंकि लॉस हुआ है। अब दे रखा है एसपी दोनों का बराबर है, केवल ये यूज करना है, एसपी की वैल्यू यूज नहीं करना। ठीक है, तो 11 नीम 99 और 11 यहाँ से 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 9 से, तो 9 से इधर मल्टीप्लाई कर दी दोनों तरफ, और इधर 11 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करी, ये 11 और ये 11। ठीक है, तो ये 11 नीम 99 दोनों तरफ एसपी बराबर हो गई। ये क्या है, एसपी है, और ये है सीपी। तो टोटल सीपी और एसपी कितना हो गया वो देख लेते हैं। 10 नीम 90, 11 दाएं 110, ये तो हो गया 200, और ये हो गया 99 दूनी 198, यानी कि 200 पर कितना लॉस हुआ, 2 का लॉस। तो 100 पर कितने का लॉस हो जाएगा, जाहिर सी बात है 200 पर 2 का लॉस। तो 100 पर जो लॉस हो जाएगा इंटू 100 कर देंगे, तो ये 1% आ जाएगा निकल के। ठीक है, तो आंसर कौन सा राइट हो गया, ऑप्शन ए शुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, A dealer gains 20% while buying goods and 30% while selling them। एक व्यापारी माल खरीदते समय 20% लाभ करता है और बेचते समय 30% लाभ करता है। तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, इसके लिए हम बाद में एक ट्रिक बताएंगे, पहले इसे बेसिक से कर लेते हैं। बेसिक से कैसे करेंगे, बेसिक से कर लेंगे, मान लीजिए उसकी ट्रू वैल्यू जो है कितनी है, किसकी ट्रू वैल्यू, गुड्स की कितनी है, 100 रुपया, 100 रुपीज मान ली हमने। तो पहली कंडीशन दे रखी है गेंस 20% वाइल बाइंग गुड्स, बाइंग गुड्स यानी कि सीपी उसे कितना पड़ा होगा, सीपी पड़ गया होगा 100/1.2। ठीक है, बड़ा आसान हो गया ये, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा, तो ये 5 कितना आ जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 3 12 और 4 25 100, तो ये 250 हो गया। तो ये 250 बटा 3 आ गया हमारे पास में रुपीज में। ठीक है, क्या सीपी हमने रुपीज मान रखा है ना ट्रू वैल्यू, तो सीपी भी रुपीज में आ गई। अब सेल करते समय यानी बेचते समय उसमें क्या हो रहा है, बेचते समय क्या कर रहा है, ये 30% का लाभ कमा रहा है बेचते समय भी। तो 100 तो है ट्रू वैल्यू, ये ट्रू वैल्यू पे करेंगे, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। और कितने 1.3 यानी 30% का क्या था, गेन था, तो 1.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 130 आ जाएगा क्या, सेलिंग प्राइस। तो अब उससे ओवरऑल गेन परसेंट पूछा है, ओवरऑल गेन परसेंट कैसे निकालेंगे, एसपी 130 हो गया हमारा, और सीपी कितना आया 250/3, तो 250/3 अपॉन में सीपी,
यही तो फॉर्मूला होता है, SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100। ओवरऑल गेन परसेंट निकाल लेंगे यहाँ से। कैसे? देखिए 25 से ये जाएगा 4 बार, और ये 25 से चला जाएगा कितनी बार? 10 बार चला गया। अब ये 2 से और जा रहा है, 50 से काटना चाहिए, चलो 2 से काट लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। ठीक है, आगे देख लेते हैं, इससे थोड़ा सॉल्व करके लिखते हैं। 13 तिया 39, 390 माइनस 250 बटा 3 बटा 5/3। ठीक है, इनटू में ये वाला 2 चल ही रहा है, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? 140। कितना आया? 140। 390 में से 250 माइनस करेंगे तो 140 आ जाएगा, बटा 5 इंटू 2। ठीक है, ये कितना आया? 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, और ये 28 दूनी 56% इसका आंसर आ गया। कितना आया? 56% आंसर। तो ऑप्शन ए राइट हो गया। अब देख लेते हैं शॉर्टकट। शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट है भाई, एक डीलर गेन 20% वाइल बाइंग गुड्स, यानी गेन ही तो हो रहा है पहले उसे, और दूसरे केस में भी गेन हो रहा है 30%। ठीक है, तो सक्सेसिव भी तो लगा सकते हैं यहाँ पर। अरे पहली बार में उसे कुछ गेन हुआ, फिर दूसरे स्टेप में उसे गेन हुआ, तो सक्सेसिव लगा देते हैं। तो 20% प्लस, दोनों केस में गेन हुआ इसलिए प्लस लगाएंगे। ठीक है, 20 इंटू 30 कितना हो गया? 600, और अपॉन में 100 आ गया। ये डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट, 20 और 30 50, और 6 56। फिर भी आंसर कितना आएगा? 56%। दोनों तरीके से आपने देख लिया, शॉर्ट ट्रिक भी देख ली और लॉन्ग मेथड भी देख लिया बेसिक से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। ए ट्रेडर बॉट 2 हॉर्सेस, यानी एक व्यापारी ने 2 घोड़े 37,800 में खरीदे। ठीक है, ओवरऑल कीमत दे रखी, टोटल दोनों घोड़ों की कीमत दे रखी है 37,800। एक घोड़ा उसने कितने गेन पर बेचा? 20% पे, और दूसरा 10% लॉस पर। तो उसे ओवरऑल कितना? 2% का गेन हो गया उसे। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच हॉर्स। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसे? इसे करेंगे हम एलिगेशन मेथड से। कौन से मेथड से? एलिगेशन से। क्यों? क्योंकि हमारे पास में 2 सेलिंग प्राइस दे रखे हैं, यानी एक घोड़े का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 120% हो जाएगा 20% गेन के साथ। दूसरे घोड़े का कितना सेलिंग प्राइस हो जाएगा? 90%, 10% लॉस के साथ। ठीक है, और ओवरऑल उसे 2% का गेन हुआ है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कितना? 20% का गेन, तो 120, और लॉस है कितना? 10% का, तो 90, और ओवरऑल कितने का? 2% का फायदा है, तो 102। अब ये यहाँ से हम नंबर निकाल लेंगे। ठीक है, माइनस करेंगे इसे, 118 बचेगा, 120 में से 102 गया, 18 बचा, और यहाँ पर 12 बचेगा। ये रेशो आ जाएगा किसके बीच में? कॉस्ट प्राइस ऑफ वो द हॉर्सेस। ठीक है, तो इसे दो से 6 से भाग कर लेंगे। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, तो 2:3 आ गया, यानी कि सीपी का रेशो कितना आ गया दोनों हॉर्स का? 2:3। यानी कि पहले हॉर्स की कीमत कितनी रही होगी? सीपी सीपी निकाले तो रही होगी 2 बटा ओवरऑल कितनी है? 5 इंटू 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? 37,800। तो 37,800 लिख लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो सहूलियत हो जाएगी थोड़ी, और 2 से इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 10 बन जाएगा। 10 से ये 0 कैंसिल आउट, ये 4 बन जाएगा। 4 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 400, 4 8 32, 4 अट्ठे 32, 3 4 7 28, 3 31, 3 4 3 12, 3 15। तो पहले घोड़े की कीमत 15,120 आ गई। किस ऑप्शन में दे रखा है? इसी ऑप्शन में दे रखा है। आगे भी देख लेते हैं, चलिए। दूसरे घोड़े की कीमत कितनी हो जाएगी? 37,800 में से 15,120 माइनस करेंगे तो ये 10 में से 2 गया 8, 7 में से 1 गया 6, 7 5, 7 में से 5 गया 2, 3 में से 1 गया
2 22,680। तो ऑप्शन डी शुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। ए मैन बाइज एन आर्टिकल फॉर 800 रुपए एंड सेल इट एट अ लॉस ऑफ 12%। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये तो। एट व्हाट प्राइस डिड ही सेल इट, यानी 100 की वैल्यू दे रखी, कितना सेलिंग प्राइस 100% होता है ना सेलिंग, वो सॉरी सीपी कितना होता है 100% होता है। तो 100% की कीमत कितनी दे रखी 800, और सेल्स इट एट अ लॉस ऑफ 12%, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा एसपी बराबर हो जाएगा, ये लिखा 100% की वैल्यू 800 और 12% लॉस, यानी कि 88% की वैल्यू पूछी है। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 704 रुपीज, यानी 704 रुपए। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का ये सोल्यूशन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और जो ट्रिक्स से मैंने क्वेश्चन आपको कराए थे वो कैसे लगे वो भी बताइए, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को ज़रूर, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।